हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज़ रिपोर्ट। हाकिम अली तल शहीद उस्मान खान आफरीदी के कत्ल को गैरत का रंग देने की कोशिश मुस्तरद वर्षा का इंसाफ का मुतालबा। शहीद उस्मान खान आफरीदी की वालिद हाजी नूर खान आफरीदी रोजनामा हिमायती न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शदीद गम और करब के बाइस आपदीदा हो गए, मुकम्मल मौक़िफ़ बयान न कर सके। उन्होंने कहा कि एक तरफ बेटे की बेदर्दी से शहादत का सदमा है और दूसरी तरफ बाज़ गैर जिम्मेदार मीडिया की जानिब से इस कत्ल को गैरत का रंग देके हक़ाइक़ मस्क किया जा रहा है। हाजी नूर खान आफरीदी के मुताबिक उनके बेटे को गाड़ी समेत एक वाक़या गया बातिजाई से 4 गोलियां मार के कत्ल किया गया और लाश पे तेज़ाब भी फेंका गया। उन्होंने कहा कि वाक़या किसी भी सूरत गैरत के नाम पे कत्ल नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और शफाफ कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि एक उस्मान नहीं मरा, मेरा पूरा ख़ानदान उजड़ गया है। ख़ानदानी मौक़िफ़ ये गैरत नहीं, टारगेट किलिंग है। मकतूल के चचा रूह खान आफरीदी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इब्तदाई तफ्तीश में एक गिरफ्तार मुलज़िम के बयान को गैरत के ज़ाविये से जोड़ना इंतहाई मशकूक और काबिल अज़ वक्त है। उनके मुताबिक उस्मान खान आफरीदी की शादी इसकी अपनी पसंद से करवाई गई थी। वो सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करता रहा, हज की सादत भी हासिल की। ख़ानदान ने 23 साल की मेहनत के बाद इसे रेंट ए कार का कारोबार शुरू करवाया। रूह खान आफरीदी ने इंकशाफ किया कि उस्मान उसके वालिद को बिरूनी मुल्क कमाई का बड़ा हिस्सा एक दोस्त को कर्ज या कारोबार के लिए दिया गया था, जिसके ऊपर वापसी का मुतालबा जारी था। उनके मुताबिक यही माली तनाज़ा असल मुहरिक हो सकता है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर ये गैरत का मामला था तो मकतूल की गाड़ी कहाँ गई, ऐसे किसने फ़रोख्त किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि असल मनसूबा साज और सफारी देने वाले अफराद की गिरफ्तारी तक कोई भी बयानिया हतमी नहीं हो सकता। मीडिया पे सख्त तनकीद, कानूनी कार्रवाई का ऐलान। अहले खाना ने बाज़ निजी चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सख्ती तनकीद करते हुए कहा कि झूठी और सनसनीखेज खबरों के जरिए शहीद की इज्जत को मजरू किया जा रहा है। रूह खान आफरीदी ने कहा कि सहाफ़ी सलमान लोधी के खिलाफ अदालत में पिटीशन दायर की जाएगी, गलत रिपोर्टिंग करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बाद इतलात थाना कायदाबाद से फराहम की गई, जिस पे भी सवालात उठते हैं। बख्तियार खान का बयान ये पूरे माशरे का बेटा था। मकतूल के करीबी अजीज़ बख्तियार खान आफरीदी ने कहा कि हम पुलिस की कोशिशों को तस्लीम करते हैं, लेकिन मुकम्मल इत्मीनान तब होगा जब तमाम मुलज़िमान गिरफ्तार होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि उस्मान खान सिर्फ हमारा नहीं, हर सिंधी, बलोची, पंजाबी, पख्तून का बेटा था। ये एक बेगुनाह का खून है, इसे किसी मखसूस रंग में रंगना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने सिंध के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा मोहब्बत दी और मुश्किल वक्त में साथ खड़े हुए। आला हुकाम से पीर एलखाना इलाका मुअज़्ज़िज़ीन जिनमें अजीम आफरीदी, हाजी यार हबीब आफरीदी, उमर खान सवाती, असगर खान आफरीदी दीगर शामिल हैं, ने मुश्तरका तौर पर मुतालबा किया कि वाक़े की शफाफ गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएँ, तमाम मफरूर मुलज़मान को फौरी गिरफ्तार किया जाए, असल मनसूबा साजों को बेनकाब किया जाए। उन्होंने सिंध हुकूमत और पुलिस हुकाम खुसूसन IG सिंध जवेद आलम ओढ़ू, वज़ीर आला सिंध सैयद मुरादरी शाह, एमएन आगा रफ़ीउल्लाह जाम, अब्दुल करीम जान आलम जमोट, नज़ीर अहमद भुट्टो चेयरमैन टाउन से अपील की है कि वह इस केस का नोटिस लेकर मुतासिरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम करें। अहले खाना ने इस अज़म का इजहार किया कि वह इंसाफ के हसूल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उनका कहना था, हम इंसाफ के मतलाशी हैं और हमें यकीन है सच एक दिन ज़रूर सामने आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया और छोटा मीडिया का, गरीबों का मीडिया का भी बहुत शुक्रिया। उस्मान शहीद मेरा भतीजा था। उस्मान अफरीदी सऊदी अरब में काम कर रहा था। उसने हज भी किया था, वो तबलीग में भी घूम रहा था। उस्मान अफरीदी का वालिद हाजी नूर खान, उसने 23 साल सऊदी अरब में लगाए और अपने बेटे के लिए रेंटा कार गाड़ी काम शुरू किया। उस्मान शहीद को हमने मोहब्बत से अपने गांव में शादी कराया, ठीक है। आज जो झूठे मीडिया ये हमारे पास, हमारे तीसरे पहला दिन लाखों के हिसाब से जनाजा था, दुनिया आया। ये जो बड़ा टीवी वाला मीडिया है ये हमारे पास नहीं आया। क्यों? कि हम लोग गरीब थे। आज जो शैतानी का बात है, लड़ाने का बात आया ना, वो लड़ा रहे। तो मैं कोई से सवाल पूछ रहा हूँ, गैरत में क्या होता है? गैरत का क्या होता है? गैरत में गाड़ी चोरी होता है, गैरत में बंदे के ऊपर हवा करना है। इसके लिए हम शुरू दिन से वो लगी भी अपनी, और वो भी कोई चिराग उनके पास नहीं है, ना जिन है उनके पास, ना उनके पास कोई मौका है। वो लगे हुए, जिस तरह उन्होंने ये केस, एक बंदा भी पकड़ा गया, इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं, उनसे मुतमईन हैं
देखो पुलिस की कार्रवाई से कोई पूरे मुतमईन नहीं हो सकता हर बंदा इंसान। बख्तियार भाई, पुलिस को यहाँ पे अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि ये एक अंधाधुंध केस था और इन्वेस्टिगेट किया और अपने दिन रात लगाए और एक मुस्लिम को उन्होंने गिरफ्तार किया। देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको क्या बताऊँ आज, सबसे बड़ी बात यह कि उस्मान शहीद उस्मान के वालिद साहब, उनके चाचे, उनके मामू, उनके कज़न, उनके छोटे बड़े, आप हमारे साथ थे ताने में। आज हम बजाते ख़ुद तमाम लोग आज शुक्रिया अदा करने गए थे और उसको हौसला अफजाई भी दी। देखो तक तलामी हर जगह होती है, घरों में भी होती है, चार भाइयों के आपस में होती है, लेकिन आज ऐसे चौ साहब को भी शुक्रिया, उस्मान के शहीद उस्मान के वालिद साहब गए, उसको सीने से लगाया, उस SIO को भी उसको भी सीने से लगाया, उनका शुक्रिया अदा किया, उनको ये भी कहा कि हम आपके ऊपर एतमाद है, हमें आपके भरोसा है, इंशाल्लाह आगे भी कुछ जो होगी वो हम पे आपको भरोसा है और हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। थोड़ा काट दिया जी। सर ये बताया जा रहा है इज़्ज़त का केस का लक़ब दिया जा रहा है, तो इतना यहाँ से अगर कोई बंदा इज़्ज़त का केस उठा के बाहर 80,000 कुर्बानी दी थी इस मुल्क को बचाने के लिए। हम दर पदर अपने हुए कराची शहरों में, पिंडी में और मुख्तलिफ शहरों में हम जाके आबाद हुए, लेकिन अपने पाकिस्तान के लिए, हमारी माँ बहनों के, हमें लोग हमारे तारुफ़ करते थे, अंग्रेज़ बोलते थे कि ये वो कौम है कि इनकी औरतें नज़र नहीं आती। हमारे औरतें हमने बेइज्जत करके हमने शहरों में निकाल के लाए, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी और कुर्बानी का नतीजा ये है। मैं यहाँ पर सीधे सीधे ये आसिफ मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बड़े वो, उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ये जिस मीडिया ने ये चलाए, आसिफ मुनीर साहब आप भी बेटे वाले हो, आप भी बच्चों वाले हो, उस्मान भी आपका बेटा है, हम भी आपके बच्चे हैं। हमने इस पाकिस्तान के लिए कबाइल ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी हम पुख्तूनों ने दिए। आज हमारे बच्चे को बदनाम किए जा रहे हैं, हमारे कबाइल रिवाज को बदनाम किया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है, हमारे बड़ों को बदनाम किया जा रहा है, हमारे जो शहीद बच्चे हैं उसकी इंसान जी बिल्कुल आपको बता दें करके लाए। ठीक है, उस्मान ने अगर इस तरह हरकत की, ये अनोखा वाक़या है। अनोखा वाक़या इसलिए कहूँगा कि हमारा बच्चा रेंट की गाड़ी चलाने वाला, 200-250 रुपए के पीछे पूरा कराची शहर में घूमने वाला बच्चा, और उसको उठा के उसको बुलाना, फिर उसको ले जाना, तशद्दुद करना, फिर उसको फायर मारना, फिर उसके ऊपर तेज़ाब डालना, फिर उसकी गाड़ी को ले जाके कहीं और सूबे में उसको बेचना, उसके पैसे रखना, कौन सी इज़्ज़त का मसला? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये जो कैमरे के नज़र से आप लोग ये दिखाए, ये जो चलाए इन्होंने, मुझे बताया कि खुदा करे कि इनकी औलाद के साथ भी ऐसा हो। ये बेबुनियाद है। खुदा करे कि इनके औलाद के साथ भी ऐसा हो। मैं बोलूँगा इनके लिए बरबरा बोलूँगा, जहाँ बोलोगे वहीं पर बोलूँगा, इनके सामने ही बोलूँगा। खुदा करे कि इनके औलाद के साथ ऐसा हो। खुदा करे कि जिस तरह उस्मान का वालिद साहब आपके सामने बैठ के रो के उठा, अल्लाह करे कि इनके औलाद और ये अपने बच्चों के लिए इसी तरह रोए, सिसक के, कि इनको ये एहसास हो कि कम से कम किसी के बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना जो शहीद हुआ है, जिसको शहीद किया गया, जिसके ऊपर तेज़ाब डाला गया, जिसको तशद्दुद करके गया, जिसको यहाँ से उठा के, और इनको जितना अज़ियत में इनके वारिस हैं इस टाइम पे हैं, यकीन जानो कि यहाँ अगर आप मुझे छोड़ के ना इस इलाके में एक बच्चे से भी पूछेंगे ना तो बोलेंगे गलत मीडिया ये सिर्फ बिकाऊ मीडिया है। ये जहाँ इनको चीज़ें मिलती है, जहाँ इनको मामलात मिलते हैं और ये चीज़ें मिलती है तो ये वहीं पर अच्छी खबर लगाते हैं। अच्छा बख्तियार भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर हम बात करते हैं, जब उस्मान को कत्ल किया गया तो उस टाइम पे ना तो ARY नज़र आ रही थी और ना बोल न्यूज़ और ना 92 वाले, तो अब इन्होंने जिस तरह ये खबर चलाई है तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो इस बात पे सतह एहतजाज हैं और एक सियासी हवाले से भी मैं इनके ऊपर एहतजाज है। मैंने इनके साथ भी बात की, इनके वालिद साहब, आपने देखा कि उनके वालिद साहब से बात ही नहीं हो सकती इस टाइम पे, वो मतलब परेशान हाल है और ऊपर से आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो फिर जिन्होंने भी मीडिया वाले ये चलाई है तो उनको चाहिए कि साबित करवाए, फिर उनके पास अपनी टीम होगी, वो साबित करवाए कि ये गैरत के नाम पे किस तरह हुआ है। अच्छा, गैरत के नाम पे ये होता है कि आप गाड़ी ले जाके उसको बेच दो, ये गैरत है। गैरत के नाम पे ये कि वो लड़की अब तक है कहाँ, या तो हम अंधे या तो ये अंधे हो चुके। हमें तो इसकी बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उस्मान का बाप हमारे साथ मौजूद है, ज़्यादा राय उससे लेते तो उसकी कितनी सदाकत है, क्योंकि वो गम में बात भी नहीं किया करी जा रही, उससे रो रहा है यहाँ गम में। जो असल मुजरिम है अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। जी जी सर, ये जो इस केस की कितनी सदाकत है, क्या सच है क्या, क्योंकि निजी चैनलों पे जो खबर चली जा रही है इज़्ज़त की केस की, तो इसमें कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे जो इलाका है ना,
ये शहरी आबादी कहलाती है, देहाती इलाके नहीं कहलाती है। और इसमें जो सोशल मीडिया के जो आप जैसे दोस्त हमारे पास आते हो, हमारी आवाज़ बनकर वो आरा औकाम तक आप पहुंचाते हो, तो मैं तो आप लोगों का इसमें तहाई दिल से मतलब शुक्रिया अदा करता हूं। और जिस तरह ये मीडिया पे ख़बर चली है, तो मुझे ज़ाती तौर पे, अगर मैं एक सियासी वर्कर भी हूँ, एक समाजी वर्कर भी हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात पे। अफसोस इसलिए हुआ कि मलीर के पुल्स के इस साइड और 89 के इस साइड पे पिछले 20 साल से यहाँ बहुत कुछ हुआ है। इलेक्शनों में यहाँ लाशें मिली हैं, बम ब्लास्ट हुआ 2013 में। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।